हैं? आपको पता है क्यों आई हैं आप यहाँ पे? पता ही नहीं है। मोदी जी वो मम्मी को गाली दिया था ना राजीव गांधी ने। राजीव गांधी जी ने गाली दी। अच्छा, कैसी हैं? ये बेटा आज ये क्यों आई हैं? मारवा के साथ है। मारवा किसके साथ है? मारवा के साथ। मारवा। आप प्रदर्शन यहाँ पे करने आई हैं, किसके लिए प्रदर्शन करने आई हैं? ये हाथ के पंजे पे, फूल पे, कमल फूल पे। कमल के फूल पे प्रदर्शन करने आई हैं, क्यों? फूल के लिए पक्ष में प्रदर्शन करने आई है, विरोध में प्रदर्शन करने आई है? ऐसे नहीं पता इतना। ये पता ही नहीं है यहाँ पे लोगों को कि वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने क्यों आए हैं, किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में प्रदर्शन करने आए हैं, क्यों आए हैं? मारवा जी के लिए। मारवा जी के लिए। ये मारवा जी कौन है, मुझे बताइए। मारवा जी कौन है? ये प्रदर्शन लाजपत नगर में, भोगल में जो रहते हैं। यहाँ प्रदर्शन लाजपत नगर को लेके हो रहा है, यहाँ हाँ प्रदर्शन कांग्रेस के विरोध में हो रहा है, मुझे ये जानना है। हम तो खुद कंफ्यूज है ना? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है। हाँ जी। वाह, ये क्या लिखा है आपने? आप बोल रही है कांग्रेस के पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि माता सीता की भूमि। बहन जी, यहाँ पे कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के पक्ष में प्रदर्शन नहीं हो रहा है। किस मुद्दे पे हो रहा है आपको ये पता है? मुझे ये पता नहीं। पता ही नहीं है यहाँ महिलाओं को। आधे से ज्यादा यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं और लेकिन यहाँ पे आधी से ज्यादा महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको क्यों बुलाया गया है, मुद्दा क्या है, वो किसके पक्ष में है और किसके विरोध में है। अच्छा, ये क्या लिखा, मुझे पढ़ के बताएंगे एक बार? पढ़ के बताइए ना क्या लिखा है। अच्छा, आपको आता है पढ़ना? आंटी, आपको यहाँ पे किसने बुलाया है? किसी को भी हमारे को बुलाया। मोदी जी के लिए आए। क्यों आए हैं? नहीं पता ना? पता नहीं हमारे। यहाँ पे काफी महिलाओं को पता ही नहीं है कि वो यहाँ पे क्यों मौजूद है। उनको मुद्दा नहीं पता है, उनको ये नहीं पता कि पैम्पलेट पे क्या लिखा हुआ है, उनको ये नहीं पता कि किसके पक्ष में और किसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। और ये बोल रहे हैं कि जो हमें बुला के लाए हैं वो हमें उन्होंने बताया ही नहीं है कि क्यों बुलाया गया है हमें। ये व्यक्तिगत ये हो सकता है कि कोई टीम आया हो तो ये दूसरा क्वेश्चन चेंज कर। मतलब आप क्वेश्चन क्यों चेंज करें? बिहार बंद कराते समय भाजपा नेताओं ने क्या क्या आतंक मचाया है वो भी आपको दिखा देती हूँ, ये भी आपका देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप इस वाली तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ये एक महिला टीचर है जो स्कूल जाना चाहती थी पढ़ाने के लिए, और देखिए किस तरीके से कैदियों की तरह इसको ले जाया जा रहा है। इस वीडियो को फिर से प्ले करती हूँ, देखिए। देखिए, ये देखिए कैसे कैदियों की तरह ले जाया जा रहा है। मतलब कमाल चल रहा है भाई, कमाल चल रहा है। वो कह रही है मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ये देखिए, बता रही है एक महिला, एक आम महिला बता रहे हैं, देखिए उसको बता रही है, गाली दे रही है। वो महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मुझे स्कूल भेज दीजिए, मुझे स्कूल जाना है, और ये बता रही है कि ये गाली दे रही है। ये देखिए आम लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, स्कूल बसें तक रोक ली इन लोगों ने। देखिए ये स्कूल की बस है। रोका गया है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। आइए, ये स्कूल बस के बच्चे हैं। इधर कहाँ गए आप? इधर अंदर आके दिखा दीजिए आप इस तस्वीर को, आप दिखाइए। स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। आधा घंटा हो गया है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं जाने दे रहे हैं। स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। स्कूल का बच्चा बैठे हुए नहीं जाने दे रहे हैं। कितना देर से रुके हुए हैं? आधा घंटा हो गया है। क्या कितना देर से रुके हुए हैं आप? हाँ, आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा से रुके हुए हैं। आप टीचर हैं? हाँ। अच्छा, ये बच्चे सभी हैं स्कूल के? हाँ। चलिए देखिए, हम आपको दिखाते हैं। हम नेताजी से हम बात करते हैं। क्या हुआ? स्कूल वाले भी लेके निकले हम लोग। देखिए, ये यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि स्कूल बस नहीं रोकना है। नेताजी से देखिए स्कूल बस में बच्चे बैठे हैं और ये स्कूल बस तक रोकने के लिए खड़े हो गए हैं। ये देखिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए। मतलब इन लोगों ने हद कर दी सड़कों पर। आज बिहार बंद के नाम पर जो कुछ किया है, आतंक मचाया है, गंदगी फैलाई है, मैं आपको बार बार दिखाती जा रही हूं। अब देखिए एक एक तस्वीर देखिए और आप खुद गुस्सा होंगे। ये देखिए, मोदी जी की मां को गाली दी गई, उसके विरोध में ये लोग पत्रकारों की मां बहन तोल रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को, देखिए देखिए शुरू से देखिए। ये देखिए, कवर करिए। ये देखिए, मैं सिर्फ ये बोला, सुनिए, ये देखिए,
सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए ये देखिए, सर पे टोपी भाजपाई, हाथ में झंडा भाजपाई, पत्रकार को बता रहे, देखता हूँ कौन सा पत्रकार है तू। की माँ को भी, प्रधानमंत्री ने किसी की माँ को भी गाली देना बहुत ही बड़ा अपराध मानती हूँ मैं, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, मोदी जी ने तो खुद गालियां दी हैं। पहली बात तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये कह दिया कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो सबसे बड़ी गाली तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को ही दे दी। मैं पूछना चाह रही हूँ, माँ बनने के लिए माँ को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। 9 महीने जिस माँ ने इनको गर्भ में रखा, पेट में रखा, कितने सारे त्याग करती है माँ के पेट में जब बेबी बच्चा होता है तो वो कितने अपने सुख चैन त्याग देती है। जो चीज़ बच्चे के लिए सही नहीं वो खाना त्याग देती है, अपने ऐशो आराम त्याग देती है। उसके बाद 1 मिनट लगी प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए कि मैं मेरी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी गाली तो माँ को वही होगी जिस माँ ने उनको जन्म दिया, पाला पोसा, उसी माँ को ये अपमान कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि दूसरी पार्टियों की महिलाओं के लिए कभी बोलते हैं कि ये विदेशी गाय है, कभी बोलते हैं कि कांग्रेस की विधवा है। क्या वो औरत किसी की माँ नहीं थी? हमने तो कभी राहुल गांधी को नहीं सुना ये इमोशनल लोगों से कहते हुए कि मेरी माँ को इन्होंने कांग्रेस की विधवा बोला। कभी बोलते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड है, तो तब वो किसी की माँ नहीं होती। और दूसरी बात, ये सिर्फ बिहार की महिलाओं की बात कैसे आ गई? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ, अगर मणिपुर के अंदर बेटियों को निवस्त्र करके नंगा घुमाया गया था, उस टाइम पूरे देश की बेटियों का अपमान नहीं हुआ था? वहाँ पे बीजेपी सरकार थी, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ गए हुए थे? तब क्या प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की न्यूज दिखाई नहीं जाती? तो इन्हीं के इनके चाहे प्रवक्ता की बात कर लें आप, टीवी पे आके दूसरे प्रवक्ताओं को, दूसरी पार्टी के विपक्ष से प्रवक्ताओं को इतनी गंदी गालियां देते हैं उनकी माँ को, तब कोई नहीं बोलता, ये लोग चुप होते हैं। जब इन्होंने देखा कि आम लोग इनकी समझ ही नहीं रहे हैं, आम लोगों को इनके बिहार बंद से कोई मतलब ही नहीं है, तो आम लोगों को ये भाजपाई गुंडे पीटने लगे। फिर से देखिए, ये हाल है इनके इस तरीके से बिहार रोकने को आप क्या कहेंगे? क्या आम लोगों ने सिंपैथी दिखाई? क्या आम लोगों ने कहा था कि मोदी जी की मां को गाली दी गई तो आज हम बिहार बंद करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे? नहीं, ये भाजपाइयों ने कहा कि हम बिहार बंद कर देंगे। ये राजा हैं कहीं के, इन्होंने बिहार बंद करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। दोस्तों आप सोचिए, गर्भवती महिलाओं को रोक रहे हैं ये लोग। गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा है? कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले से मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है। क्या है उसको दर्द होने नेताजी अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राज। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह। 8:13 अभी हो रहा है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ 10 लोग खड़े नहीं हैं। ये आपके कैमरे में हो सकता है? कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ मीडिया वाले दिखेंगे, गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं, और आपके साथ मुश्किल से इधर दिखाइए कितने लोग हैं। एक मोदी जी की माँ को किसी ने गाली दे दी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कौन था वो? उसको कानूनन उसका सजा मिले, पर सामाजिक बहिष्कार हो उसका। कोई भी माँ बहन हमारी है, मोदी जी की माँ संसार बनी है, पर इसका मतलब वो हमारी पूजनी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये संस्कार नहीं है कांग्रेस के। हम उनका सम्मान करते हैं और जिसने कि उसकी निंदा करते हैं। पर कुछ सवाल है मेरे मोदी जी से भी कि मोदी जी, और इसके उत्तर मोदी जी तो देंगे नहीं, पर यहां जो बीजेपी के अध्यक्ष उनसे मैं मांगना चाहता हूं। मैं हेमंत खंडेलवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी को विदेशी विधवा किसने कहा था? कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? वो मानी थी किसी की? वो मानी थी किसी की? अरे आप बताओ कि जर्सी गाय किसको कहा था? वो मानी थी किसी की? किसी की बहन नहीं थी? अरे आप बताओ, आपने सुरपंखा कहा संसद में खड़े होके एक महिला को, वो किसी की मां बहन नहीं थी? अरे वो किसी की मां बहन नहीं थी जिसको आपने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी क्या आपने? आइए ध्यान बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है?
ये किसी की मां बहन नहीं थी? तो देश का प्रधानमंत्री जब इतनी बड़ी बात करे तब आप लोग क्यों नहीं पुतले जलाए आप लोगों ने?